स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे प्रीवियस क्वेश्चन। ये मॉडल सेट नंबर 1 होगा। इसमें 50-50 क्वेश्चन रहेगा और ये सभी कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा और कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइए 50 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट क्या है। तो देखिए, रेपो रेट क्या है, जब सरकारी बैंक कमर्शियल बैंक को जिस दर पर ऋण दिया जाता है, मतलब कर्ज देता है, उसको बोलता है रेपो रेट। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, जब जो होता है हम लोग का आरबीआई जो केंद्रीय बैंक है, मतलब सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक जब कमर्शियल बैंक जो होता है गैर सरकारी बैंक से कर्ज लेता है और उसके बदले में जो ऋण देता है, मतलब उसके बदले में जो उसको ब्याज देता है, उसको बोलता है रिवर्स रेपो। ये ध्यान रखिए, रिवर्स रेपो रेट। तो हमेशा रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो कम होता है रेपो रेट से, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देना, तो इसको बोलते हैं रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों बेचने पर निम्न में से क्या होता है। तो देखिए, ये जो होता है ये मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। क्या होता है? मुद्रा की आपूर्ति घट जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है यहाँ पे, नाबार्ड बैंक, नाबार्ड किसका नाम है। तो देखिए, नाबार्ड जो है ये एक कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है। तो नाबार्ड जो होता है कृषि के लिए ऋण प्रोवाइड कराता है। तो नाबार्ड का स्थापना हुआ था 1982 में, छठी पंचवर्षीय योजना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। छठी पंचवर्षीय 1982 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी चाहिए। तो देखिए, ये कम से कम 200 करोड़ होना चाहिए। अभी इसका 10,000 करोड़ इसका कर दिया है वर्तमान में शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये भूमि विकास बैंक जो होता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, तो उसे दिया जाता है। तो बिहार में देखें तो ये बिस्कोमान संस्था होता है, वो भी कृषि के लिए ऋण प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भारतीयों द्वारा वर्ष 1881 में स्थापित हुआ था उनके प्रबंधन में चलाने वाले सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा है। तो देखिए, ये जो बैंक है ये है अवध कॉमर्शियल बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। तो कौन सा बैंक है, तो बताइए। तो देखिए, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्धा ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। तो बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई जून तक होता है, 1 जुलाई से 31 जून तक। प्रश्न है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुछ परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं। देखिए, सही बैंकों को रखना पड़ता है, इसको बोलते हैं एसएलआर। क्या होता है? एसएलआर, स्टेटमेंट्री लिक्विडिटी रेशियो उसका फुल फॉर्म होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गमन विभाग सभी छपे नोटों के विरुद्ध डेश अनुपात होता है। तो देखिए, ये होता है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीयकरण जो किया था ये कब किया था, 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 12 नंबर का प्रश्न है, तो इसका 1921 में बंगाल, चेन्नई, मुंबई प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया। बाद में उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय उस बैंक का नाम दिया गया था, वह नाम क्या था। तो देखिए, इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1921 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति की घाटा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट मुद्रा को प्रभावित करने के लिए
किस उपकरण पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुले बाजार की प्रक्रिया पर। नेक्स्ट प्रश्न है, नरसिम्हा समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की है? तो ये 4 स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक कैसा बैंक है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक है, ये केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों द्वारा निजी साख पर नियंत्रित कौन करता है? तो ये कौन करता है व्यापारिक बैंक द्वारा निजी साख पर नियंत्रित? ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, सबसे बड़ा बैंक जो होता है यही है, यही महंगाई को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बताइए, बैंकों का बैंक तो आरबीआई को कहा जाता है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, ये कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंक की व्यवस्था है? तो देखिए ये जो है ये साख बैंकिंग का ये व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो ये है एसबीआई। कौन है? एसबीआई। इसका स्थापना कब हुआ था? 1955 में। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये बताए थे जुलाई 1969 को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक निजी बैंक है? देखिए ये जो है इलाहाबाद बैंक, ये कौन सा है? ये निजी बैंक है, सॉरी इलाहाबाद नहीं, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पंजाब नेशनल बैंक जो हुआ था स्थापना 1896 में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ पंजाब बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, IDBI भारत का औद्योगिक विकास बैंक कब स्थापित हुआ था? मतलब कब स्थापित हुआ था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय संस्था नहीं है? देखिए वित्तीय संस्था का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे रुपया पैसा संबंधित कार्य होता हो, उसको बोलते हैं वित्तीय संस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो वित्तीय संस्था नहीं है ये वाला है, IIPA। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी बात है, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान देता है? तो देखिए ये जो देता है ये होता है घरेलू क्षेत्र में, जो डोमेस्टिक होता है उसी में सबसे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्यह्रास डैश होगा। तो बताइए मूल्यह्रास क्या हो जाएगा? देखिए मूल्यह्रास जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था बताइए? तो देखिए ये जो बनाया था ये बनाया था राजकृष्ण ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो देखिए विश्व बैंक का जो अन्य इसका स्थापना, इसका मुख्यालय अमेरिका में है, वाशिंगटन DC में है, तो दीर्घकालीन ऋण ये प्रदान करता है। तो देखिए विश्व बैंक का जो अन्य नाम है उसका अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ष का राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? देखिए ये जो विधेयक द्वारा करता है ये करता है वित्त विधेयक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था? देखिए ये जो दिया गया था ये दिया था कल्याण अर्थशास्त्र में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉलर के सापेक्ष रुपया को विनिमय दर में वृद्धि से निम्न में से कौन सा वर्ग लाभान्वित होता है? तो देखिए ये जो वर्ग लाभान्वित होता है ये होता है आयतक वर्ग। कौन सा होता है? कौन सा वर्ग होता है? तो ये होता है आयतक वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? तो देखिए भारत में जो मुख्यतः देखी जाती है होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति, जिसको स्टैगफ्लेशन कहता है, को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए इसको जो कहलाती है होता है विस्फीति। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व
व्यापार संगठन के साथ समझौता के अनुसार भारतीय पेमेंट अधिनियम 1999 में संशोधित किया गया था। वह अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो देखिए ये जो लागू हुआ था ये हुआ था 1970 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। तो देखिए ये जो करता है ये कुल बचत पर करता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इसे कहा जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? तो देखिए इसको जो कहा जाता है इसको बोलेंगे आरोही, प्रोग्रेसिव कर। नेक्स्ट प्रश्न है, नया पूंजी निर्गम रखा जाता है। तो देखिए ये जो रखा जाता है ये प्राथमिक बाजार में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो देखिए पंचवर्षीय योजना जो लिया गया था ये रूस से लिया गया था। तो देखिए ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको बोलता है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल लागत किसके बराबर होती है? तो देखिए ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतीय पुलिस सेवा। तो ये हो गया केंद्रीय सेवा नहीं है। नेक्स्ट है, जो बैंक निरपेक्ष बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिए उन्हें जो कहते हैं उसको बोलता है मांग निरपेक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, जो बैंक बिना खर्चे जो बैंक खर्च कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसको जो कहते हैं उसको बोलता है निम्नलिखित लागत कहते हैं। नेक्स्ट है, विदेश में सेवाएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं। इसको क्या कहता है? तो देखिए इसको बोलता है पाटना या डंपिंग कहना इसको कहलाता है। नेक्स्ट है, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए ये जो किया था JB सेन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो देखिए जो इसको ये मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है? तो देखिए ये जो है प्राथमिक और द्वितीय, इसमें इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कृषि, और दूसरा में निर्माण उद्योग होता है, तीसरा में होता है सेक्टर होता है सेवा सेक्टर। नेक्स्ट है, अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य होता है। तो देखिए ये जो होता है ये होता है निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को कम कर देना, यही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्विसेज टैक्स की उगाई की दायित्व किस पर होती हैं? तो देखिए ये जो होता है ये होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पर। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केटों का आधारभूत नियंत्रण अधिग्रहण किसके पास होता है? तो देखिए ये जो होता है सेबी के पास होता है। किसके पास होता है? सेबी के पास होता है। तो देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई त्रुटि तो कमेंट में जरूर बताइए आपको कितना सही हुआ, वो भी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।